बिहार हो या पटना की बात करें तो बिहार में भी ऐसे कई मामले हैं और पटना में भी कई ऐसे मामले हैं जो जमीन भूमाफिया और बिल्डरों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो है लगातार पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में इस मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होती है। ऐसे में हमारे साथ सौरभ विशंबर ने जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। एक ऐसा ही मामला पटना के आशियाना रामनगरी का है जहां सबसे पॉश इलाका है। बिल्डर जो है वो जमीन मालिक से लेकर दूसरे से बेच दिया है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। जो हमारे साथ अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के सौरभ विशंबर, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है, किस तरह के मामले सामने हैं? लगातार आप कई मामले को सॉल्व कर चुके हैं लेकिन फिर एक ऐसा पेचीदा मामला आपके सामने आ चुका है, कैसे देखते हैं? ये मामला है आपको आशियाना नगर एक पॉज इलाका हो चुका है पटना में। आशियाना दीघा रोड के बीचों बीच रामनगरी है। रामनगरी के हल्का आगे बढ़ने पे ही ICICI बैंक के सामने एक मामला आया है जिसमें ज़मीन मालिक रवीश रंजन और श्रेय रंजन जी है। ये दोनों मूल रूप से रांची के निवासी है। ये 2022 अप्रैल के 2022 बेसिकली 26/4/2022 को ये लोग एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर अभिलेश कुमार सिंह से। अभिलेश कुमार सिंह माँ शक्ति इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंकरबाग के रहने वाले हैं। इन्होंने ज़मीन मालिक श्रेय रंजन और रवीश रंजन से ज़मीन का डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के 1 महीना के बाद श्रीमती कांति देवी जो कि एक वृद्ध महिला है, उनसे 1,10,00,000 रुपए उठा लिए, ये कहते हुए कि भाई हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपसे कर रहे हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 25% शेयर आपका रहेगा। आज ज़मीन पे बिल्डिंग लहलहा के खड़ी है और बिल्डिंग खड़ी रहने के साथ साथ हम जब अपना शेयर मांगने के लिए गए, श्रीमती कांति देवी जब अपना शेयर मांगने के लिए गई तो उन्हें लटपटाते रहे कि अब देंगे, लेकिन उन्होंने फिर फाइनली देने से मना कर दिया। अब जब देने के लिए मना कर दिया तो माननीय कांति देवी जी ने जनवरी 2023 में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पे हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केस नंबर 1/2023 फाइल किया। 3 नोटिस किया गया लेकिन बिल्डर अभिलेश कुमार सिंह नहीं आया। तीसरी नोटिस होने पे बिल्डर साहब आते हैं और कोर्ट से समय मांगते हैं। इसी बीच हमने कोर्ट को दर्शाया कि ये जो मामला है इसमें इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भी मकान बेच दिया है। डॉक्टर राकेश कुमार और उनकी वाइफ है श्रीमती कुंजन, जो कि आरा गार्डन की निवासी हैं। आरा गार्डन आशियाना दीघा रोड से आगे बढ़िएगा तो आपको शगुना मोड़ से पहले आरा गार्डन पड़ता है। डॉक्टर साहब प्रतिष्ठित आदमी हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें छुपा के बेचा गया कि बता के बेचा गया। तो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फाइल किया था। उस केस में हमने श्रीमती जबीन जमाल सब्जत 4 हैं, उन्होंने अभी स्टेटस क्यों लगाया है कि बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता है, बिल्डिंग का कोई किसी को बिल्डिंग बेच नहीं सकता है और ना ही किसी को बिल्डिंग रेंट या लीज किया जा सकता है। ऐसे में जो खरीदार हैं उनके बीच में दहशत है। हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। ये न्यायालय ने भी मांगा है कि सेक्शन 50 रोक किसने लगाया? जो जमीन के जो बिल्डर जमीन पे जो बिल्डर ने बेचा है वो रोक लगा है माननीय सब्जेक्ट 4 के द्वारा। स्टेटस क्यू का हमें अभी मिला है और ये स्टेटस क्यू भी बिल्डर ने इसका उल्लंघन किया है। बिल्डर के वकील साहब के सामने कोर्ट ने ये स्टेटस क्यू दिया है 14/6/2023 को। स्टेटस क्यू मिलने के बाद भी बिल्डर लगातार बिल्डिंग बना रहा है और अन्य खरीदार के टच में है कि उसको बिल्डिंग हम बेचें। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये जनहित में बताना चाहते हैं कि ऐसे भी बिल्डिंग पे रोक है, बिल्डिंग के बिक्री और बनने पे। जब न्यायालय का बात नहीं सुना गया और 14/6/2023 को हम लोगों को फैसला मिलने के बाद भी बिल्डर अभिलेश कुमार सिंह इस पे नहीं चुप रहे या नहीं न्यायालय की बात माने तो हमने राजीव नगर थाना में सनाह भी किया है। सनाह संख्या 155/2023 है और हमारा सभी लोगों से ये आग्रह है जो खरीदार हैं, क्योंकि सुनैना टावर्स नाम का एक बिल्डिंग बन रहा है और सुनैना टावर्स एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है।
उसमें G+4 बन रहा है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी उन्होंने बिल्डिंग का जो नक्शा बनवाया था वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 का बनाया था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 कंस्ट्रक्शन हो गया। वो भी पैरामीटर्स उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को तोड़ा है। पूरा शेडबैक एरिया को उन्होंने कवर कर लिया है। शेडबैक एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे बिल्डिंग के जगह को खाली छोड़ा जाता है तीनों तरफ से, चारों तरफ से, कि कभी आग लग जाए, एक्सेस पानी का जमावड़ा हो जाए, वैसे स्थिति में वहाँ पे लोग भाग सके, रह सके। पूरे बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसी के लिए जो भी आपके इतने बड़े आपका न्यूज़ चैनल है, इनके माध्यम से जितने भी लोग दर्शक ये देख रहे हैं उनको मैं आगाह कराऊंगा कि सुनैना टावर्स में अभी माननीय जमाल सब्जेक्ट 4 पटना सिविल ने बिक्री से, रेंट से और मॉर्गेज से, इनफैक्ट बनने से भी रोक है। स्टेटस क्यू हमारा है, उन्हें सो कॉज दाखिल करने तक हमें स्टेटस क्यू है। न्यायालय की अगली तारीख है 13/9/2023। तब तक से सभी खरीदार से हमारा आग्रह है कि कानून के प्रति सचेत रहे। और रेरा में भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो लिया है वो बहुत झूठ बोल के लिया है, रेरा को भी फ्लॉस किया है, जिसके लिए रेरा में हमने केस भी किया हुआ है और इनकी ये 27 तारीख को रेरा में केस डेट भी है हमारी। तो ऐसे में हमारे सभी से यही आग्रह है कि वो चीज़ों को जान ले, उसके बाद ही ले। अब तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से अवैध तरीके से वो बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस मामले को सिविल कोर्ट ने रोक लगाया है और दर्शकों से भी अपील की गई है कि उस बिल्डिंग में कोई भी अपना घर अभी ना खरीदे, क्योंकि सिविल कोर्ट ने उसे रोक लगाया है और ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है और इसको लेकर जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्य की जाएगी। तो हमारे साथ थे सौरभ विशंबर, अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के। उन्होंने साफ तौर से भी लोगों से अपील की है कि अभी फिलहाल जो है उस कार्य को रोका गया है सिविल कोर्ट के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट का अवहेलना किया जा रहा है। अब इस मामले को देखना होगा कि आगे क्या फैसला आता है, वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।